नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। सबसे पहले खबरों को आप सुर्खियों में देखिए। नेपाल से आ गई है बुरी खबर। बिहार में बाढ़ से नहीं मिलेगी राहत, इससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति हो सकती है। बिहार डूबने वाला है। नेपाल ने इस बार 6.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया, जिससे बिहार के 13 जिले डूब गए। यदि नेपाल 9 लाख क्यूसेक पानी छोड़ देगा तो कोसी बराज टूट जाएगा, जिससे आधा से भी ज्यादा बिहार पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। बिहार को डुबाने का काम नेपाल या फिर चीन नहीं करता है, बल्कि बिहार के भ्रष्ट नेता करते हैं। बिहार के भ्रष्ट नेता इस कदर भ्रष्टाचार करते हैं कि बिहार हर साल डूबता है। प्रशांत किशोर ने हाथ में गंगा जल लेकर इस बार कसम खा लिए हैं कि हमारी सरकार बनते ही शराबबंदी को 1 घंटे के अंदर हटाकर फेंक देंगे। बिहार के भ्रष्ट नेता और ये भ्रष्ट पार्टियां हर साल लगभग 5,000 करोड़ रुपए जनता के लूट लेती है और बिहार को बाढ़ में डुबाने का काम करती है। बिहार में गजब की शराबबंदी है। अब तो पुलिस वाले ही कर रहे हैं शराब की सप्लाई। सीआरपीएफ का जवान भी पकड़ा गया है। तेजस्वी यादव ने पोस्टर जारी किया है, जिसमें से रावण के 10 सिर की जगह स्मार्ट मीटर दिखाए गए हैं और कहा गया कि इस वर्ष दशहरा में रावण रूपी स्मार्ट मीटर का दहन करो। तेजस्वी यादव बने राम और तेज प्रताप यादव को लक्ष्मण बनाया गया। कांग्रेस ने कहा कि स्मार्ट मीटर के जरिए लोगों को लूट रही है सरकार। स्मार्ट मीटर हर हाल में वापस लेना होगा। बिहार के लिए एक बुरी खबर भी है और एक अच्छी खबर भी है। बुरी खबर यह है कि कोसी बराज की उम्र 60 साल हो गई है, कभी भी ये टूट सकता है। अच्छी खबर है कि बिहार में 4 नए बैराज बनाए जाएंगे, जिससे बाढ़ से मुक्ति मिलेगी। बड़ी घोषणा हो गई है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और उप मुख्यमंत्री बनेंगे मुकेश सहनी। बिहार में आखिर कौन बिजली चोरी करता है वो पकड़ा गया है। बिहार में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, लालू यादव, राजद और कांग्रेस वाले बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए। बिहार वालों के लिए खुशखबरी है। जनवरी 2025 तक पूरा हो जाएगा चौसा पावर प्लांट का निर्माण का कार्य। बक्सर में मुख्य सचिव जी ने बड़ा ऐलान किया। गरीबों के मसीहा लालू यादव ने और यूपीए सरकार ने बिहार वालों के लिए बाढ़ के दिनों में क्या कुछ किया और क्या कुछ करते आए हैं, इसका याद तेजस्वी यादव ने मोदी जी को दिलाया। तो आज की खबरों को विस्तार से बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है कि बाढ़ पीड़ितों के बीच अब राहत सामग्री का तो वितरण किया ही जा रहा है, लेकिन अब उनको नगद पैसा मिलेगा। देखिए, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी जी ने कहा है कि बिहार में जो बाढ़ आई है उसको लेकर केंद्र सरकार लगातार मदद कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपने राहत कोष से बाढ़ पीड़ितों को पैसे देने का भी काम करेंगे। निश्चित तौर पर 7-7 हजार रुपया करके मुआवजा के रूप में बाढ़ पीड़ितों के अकाउंट में सीधा भेज दिया जाएगा। और जहां तक होगा, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बाढ़ पीड़ितों की मदद करेंगे। तो नीतीश कुमार जी अपने स्तर से बाढ़ पीड़ितों के बीच 7-7 हजार रुपया बांटने वाले हैं। उनके सीधा बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा और केंद्र सरकार की तरफ से मोदी जी अलग से भी पैसा भेजेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि राज्य के खजाने पर पहला अधिकार बाढ़ पीड़ितों का है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाने का हमने निर्देश दे दिया है। प्रशांत किशोर फुल एक्शन मोड में आ गए हैं। प्रशांत किशोर ने सबसे बड़ी घोषणा कर दी है कि शराबबंदी बिहार से 1 घंटे में हटाकर फेंक देंगे। देखिए, बिहार में अभी हर एक राजनीतिक पार्टियां चाहती है कि शराबबंदी को खत्म कर दिया जाए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो भी पार्टी शराबबंदी को खत्म करने पर बात करेगा, जनता उन्हीं के साथ रहेगी, उन्हीं को वोट देगी। और ये बात अब बीजेपी भी समझ चुके हैं, इसलिए बीजेपी ने जीतन राम मांझी को आगे कर दिया है नीतीश कुमार जी से पंगा लेने के लिए।
और अब तो प्रशांत किशोर ने कह दिया है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी सबसे पहले हम शराबबंदी को उखाड़ कर फेंक देंगे और शराब से मिलने वाले टैक्स से 20 साल में 5 लाख करोड़ रुपए जुटाकर उसे शिक्षा के क्षेत्र में लगा देंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि शराब से जो भी टैक्स के रूप में आमदनी होगी उससे लोगों को हम जागरूक करने का काम करेंगे, साथ ही शिक्षित तो करेंगे ही, लोग अपने आप उसके बाद शराब पीना छोड़ देंगे। प्रशांत किशोर बोले कि शराबबंदी से हर साल 20,000 करोड़ रुपए का बिहार को नुकसान हो रहा है। हम कसम खाते हैं कि हमारी पार्टी की सरकार बनते ही 1 घंटे के अंदर शराबबंदी को हटा दिया जाएगा। बिहार में सालाना सरकार लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च करती है, फिर आखिर क्यों नहीं बाढ़ रुक रहा है बिहार में? क्या बिहार में बाढ़ के लिए सिर्फ नेपाल और चीन ही जिम्मेदार है? क्या बिहार के नेता काफी ईमानदार है? क्या बिहार में भ्रष्टाचार नहीं होता है? या हर साल जो 5,000 करोड़ रुपए बाढ़ को रोकने के लिए जो जारी हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है? नेता लोग ये रुपए चुरा ले रहे हैं। जी हाँ, बात कड़वी है लेकिन सच्चाई है। बात यही है कि बिहार में 5,000 करोड़ रुपए जो हर साल जारी होते हैं ना, उसमें 500 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं करती है ये सरकारें। देखिए, बिहार में इस बार बाढ़ ने पिछले 56 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो आखिर इतने सालों से जो बाढ़ रोकने के नाम पर 5,000 करोड़ रुपए जारी होते हैं, तो उन पैसों का क्या हुआ? उससे आखिर कोई काम हुआ कि नहीं बिहार में? बिहार में बाढ़ के लिए सिर्फ ये भ्रष्ट नेता लोग जिम्मेदार हैं। ये राजद और जदयू और बीजेपी जैसी पार्टियां जिम्मेदार है। अगर बिहार का कोई भी एक नेता सही से काम करता, यदि लालू यादव ही सही से काम करते, या तेजस्वी यादव ही, या फिर नीतीश कुमार ही सही से काम करते, तो आज बिहार में बाढ़ रुक गया होता। जब दूसरे देश पूरा का पूरा समुद्र का पानी रोक देता है, तो बिहार में आखिर इन नदियों का पानी क्यों नहीं रोका जा सकता है? पूरा का पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है, सरकारें भ्रष्ट हो चुकी है, इसलिए बिहार में बाढ़ हमेशा तबाही मचाती है और आगे भी होता रहेगा जब तक जनता नहीं जागेगी। आप जब तक नहीं जागेंगे तब तक बिहार को ये नेता लोग, ये भ्रष्ट नेता लोग ऐसे ही डुबाते रहेंगे। बिहार में कोसी नदी के कारण भयानक सी तबाही आई है। कोसी बराज से लगभग 6.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इतनी खतरनाक स्थिति रही कि कोसी बराज के ऊपर से पानी गुजर रहा था। पिछले 56 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। कोसी बराज के सभी 56 फाटकों को खोलना पड़ा। और सुनिए, किसी भी बराज की एक उम्र होती है, उसके बाद वो टूटेगा ही टूटेगा। कोसी बराज की अधिकतम पानी सहने की सीमा जो है वो है 9 लाख क्यूसेक पानी, और इस बार लगभग 6.5 लाख क्यूसेक पानी आ गया है। वो दिन भी दूर नहीं जब 9 लाख तक क्यूसेक पानी आ जाए। सोचिए, यदि ऐसा हो गया तो पूरा का पूरा बिहार डूब सकता है। कोसी बराज की 60 साल से ज्यादा उम्र हो गई है, इसलिए अब बिहार सरकार ने फैसला किया है कि बिहार में बनेंगे 4 नए बैराज, और ये 4 नए बैराज बन जाने से बाढ़ से मुक्ति मिलेगी बिहार वालों को। देखिए, बिहार के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने राज्य में 4 नए बैराज बनने की मंजूरी दे दी है। ये घोषणा जल संसाधन मंत्री सम्राट चौधरी ने दिल्ली से लौटने के बाद पटना में की। बाढ़ की वजह से बिहार परेशान है। चारों तरफ बस पानी ही पानी है। बिहार के आधे से भी ज्यादा जिले बाढ़ की चपेट में है। नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। लोग पलायन करके किसी ऊंचे स्थानों पर या सड़क किनारे मजबूरी में रह रहे हैं। चारों तरफ बस तबाही का मंजर है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में अब 4 नए बैराज बनाए जाएंगे, जिससे बिहार को बाढ़ से मुक्ति मिलेगी। और एक खतरनाक खबर बताता हूं। देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि नेपाल के साइड जो कोसी बैराज है, इसकी लाइफ 25 वर्ष ही थी, लेकिन इस बैराज ने 60 साल की उम्र पूरी कर ली है। यानी ये अब कमजोर होता जा रहा है। ऐसे में बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए भारत की तरफ से नए बैराज बनाने की जरूरत है। बाढ़ की त्रासदी झेल रहे बिहार के लिए बुरी खबर है। अभी नहीं मिलेगी बाढ़ से राहत। नेपाल से आ गई है काफी खतरनाक खबर। साथ ही मौसम विभाग ने बिहार में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है।
देखिए, बिहार में बाढ़ की तबाही से अभी राहत नहीं मिलेगी। नेपाल में अगले 5 दिनों तक भयानक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल इस बार पिछले 56 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 6.5 लाख क्यूसेक पानी बिहार में छोड़ दिया। हालात इतनी खराब है कि इससे भी खतरनाक स्थिति बिहार के लिए हो सकती है। तो बिहार वाले जरा सावधान रहें, नेपाल से और भी ज्यादा खतरनाक स्थिति बिहार में आने वाली है। बिहार में बाढ़ लोगों को नहीं मार रही है, बल्कि ये भ्रष्ट सरकारें लोगों को मारने का काम कर रही है। आज बिहार वाले जो अपने घर से बेघर हुए हैं, आज यदि लोगों के घरों तक पानी गया है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये भ्रष्ट सरकारें जिम्मेदार है। ये राजद पार्टी जिम्मेदार है, ये जदयू पार्टी जिम्मेदार है, ये भाजपा पार्टी जिम्मेदार है, ये कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है, जिन्होंने बिहार को बर्बाद करने का काम किया है। हर साल लाखों करोड़ रुपए सरकार बाढ़ को रोकने के लिए जारी करती है, लेकिन ये पैसे सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रहे हैं। सिर्फ दिखावटी के लिए कुछ छोटा मोटा काम कर दिया जाता है। आज नेपाल से 6.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, तो बिहार के 13 से भी ज्यादा जिले डूब गए हैं। यदि 9 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया जाए ना, तो ये जो कोसी बैराज है ना, ये भी टूट जाएगा। आधा से भी ज्यादा बिहार तबाह हो जाएगा, चारों तरफ लोग मरने लगेंगे। ये भ्रष्ट नेता लोग, कभी सोचे हो जनता खदेड़ खदेड़ कर मारने का काम करेगी, ये भी जान लीजिएगा। पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है। जिस तरह से जनता को परेशान किया जा रहा है, गरीब जनता के पैसे लूटकर ये नेता लोग अमीर हो रहे हैं ना, ज्यादा दिन ये नहीं चलेगा। इंतजार है कि आखिर कब एक दिन ईमानदार नेता बिहार में आएंगे, जो बिहार को हमेशा हमेशा के लिए बाढ़ से मुक्ति दिला जाए। बिहार में पहले से ही 4 नदियों को जोड़ने की योजना बन चुकी है, लेकिन सरकारें इस पर काम नहीं करती है। ये लोग जानते हैं कि इससे बाढ़ रुक जाएगा, और यदि रुक गया तो इन भ्रष्ट नेताओं की कमाई नहीं होने लगेगा। देखिए, बागमती बूढ़ी गंडक नदी लिंक योजना, बूढ़ी गंडक गंगा नदी लिंक योजना, कोहरा चंद्रावती नदी लिंक योजना, धनार्जे फुलवरिया जलाशय नदी लिंक योजना, यदि इन लिंक योजनाओं पर काम हुआ तो बिहार में ज्यादातर बाढ़ का पानी रुक जाएगा। उत्तर बिहार का पानी दक्षिण बिहार में ट्रांसफर किया जाएगा, जिससे उत्तर बिहार में बाढ़ की समस्या खत्म होगी और दक्षिण बिहार जो सूखा पड़ा हुआ है वो भी हरियाली से भर जाएगा। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा नुकसान होगा तो वो होगा इन भ्रष्ट नेताओं को, इसलिए ये लोग नहीं बिहार में बाढ़ को रोकने के लिए कोई भी काम करते हैं। तो साहब, आखिर कितना कमाओगे? अब तो आखिर बिहार को बाढ़ से मुक्ति दिला दीजिए। आखिर कितने दिन दिखावटी करके राजनीति करोगे? बिहार में स्मार्ट मीटर लगाया गया है। स्मार्ट मीटर लगाकर लोगों को लूटने का काम बिजली कंपनी कर रही है, और ये आरोप महागठबंधन के नेताओं ने लगाया है। राजद के बाद अब कांग्रेस ने भी नालंदा में से शुरू कर दिया है स्मार्ट मीटर हटाने का आंदोलन। कहा कि स्मार्ट मीटर वापस लेना ही होगा। और इधर राजद ने तो पटना की सड़कों पर पोस्टर लगा दिए हैं, जिसमें से लिखा गया कि दशहरा में रावण रूपी स्मार्ट मीटर का विनाश करें। जो पोस्टर लगाए गए हैं उसमें से रावण के 1 सिर, बाकी के 9 सिर स्मार्ट मीटर के दिखाए गए हैं। साथ ही स्मार्ट मीटर का सर लिए रावण का वध करते हुए तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दिखाए गए हैं। इस पोस्टर में राम के रूप में तेजस्वी यादव को दिखाया गया है और लक्ष्मण के रूप में तेज प्रताप यादव को दिखाया गया है। राजद ने कहा कि तेजस्वी यादव इस दशहरा में रावण रूपी स्मार्ट मीटर को विनाश करके रखेंगे। साथ ही राजद ने कहा है कि स्मार्ट मीटर पूरी तरीके से गलत है, ये लोगों को कंगाल कर रही है। स्मार्ट मीटर से लगातार बिजली बिल ज्यादा आ रहा है। राजद ने कहा कि हमारी मांग है कि स्मार्ट मीटर को हटाकर पुराना मीटर को सरकार अविलंब लगाए, और यदि ऐसा नहीं किया तो राष्ट्रीय जनता दल पूरे बिहार में बड़ा आंदोलन करेगी। बिहार में पुलिस वाले करते हैं शराब की सप्लाई। शराब तस्करी का काम अब पुलिस वाले करने लगे हैं। कभी पुलिस लिखे हुए गाड़ी से शराब सप्लाई करते हुए पकड़ा जाता है, तो कभी भारत सरकार लिखे हुए गाड़ी से। और अब तो गजब हो गया है, अब डीआईजी रैंक की गाड़ी से तस्कर कर रहे थे बिहार में दारू की स्मगलिंग, और एक सीआरपीएफ का जवान भी पकड़ा गया है। बिहार में जब पुलिस वाले ही दारू की सप्लाई करने लगे, तो आखिर बिहार में कैसे होगी शराबबंदी सफल?
नीतीश कुमार जी, जरा बिहार में शराबबंदी की नौटंकी देख लीजिए। जिन पुलिस वालों के भरोसे आपने शराबबंदी लागू किया है, वही पुलिस वाले आज शराब बेचने का काम कर रहे हैं। देखिए, बिहार के आरा में सीआरपीएफ के डीआईजी रैंक के बोर्ड लगे लग्जरी गाड़ी से भारी मात्रा में शराब की खेप बरामद की गई है। देखिए, पुलिस की गाड़ी में जब छापेमारी की गई तो इसमें 628 बोतल विदेशी शराब के साथ सीआरपीएफ कमांडो की 2 वर्दी, परिचय पत्र, सीआरपीएफ की ब्लू रंग की 2 टोपी, एक एटीएम कार्ड और 8,420 रुपए भी बरामद किए गए। बिहार आज बाढ़ में डूबा पड़ा है। बिहार के 20 जिलों में तबाही मची हुई है। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहा है कि वाह मोदी जी, आपने अपना राजनीतिक रंग आखिर दिखा ही दिया। तेजस्वी यादव ने कहा है कि चुनाव के वक्त प्रतिदिन दौड़ दौड़ कर बिहार आते थे सिर्फ वोट लूटने के लिए। आज जनता ने आपको वोट दे दिया तो गायब ही हो गए हैं। बिहार का एक बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दौरा नहीं किया है। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने मोदी जी से सवाल पूछा। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, आपको याद है ना 2008 में बिहार में आई बाढ़ को याद जरा कीजिए। तब केंद्र में यूपीए की सरकार थी। कांग्रेस के बाद केंद्र में दूसरी सबसे बड़ी शक्तिशाली पार्टी राजद और केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के आग्रह पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के सर्वेक्षण के लिए आए थे। लालू जी ने बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करवाया था। सकारात्मक राजनीति का अकल्पनीय उदाहरण प्रस्तुत करते हुए प्रधानमंत्री को बाढ़ की भयावह स्थिति से अवगत कराया था। आज से 15 साल पहले केंद्र से तत्काल 1,000 करोड़ रुपए की विशेष सहायता बिहार को दिलाए थे। तेजस्वी यादव आगे कहते हैं कि एनडीए की नीतीश सरकार ने केंद्र की यूपीए सरकार से 1 लाख टन अनाज की मांग की थी, लेकिन केंद्र की यूपीए सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए 1,25,000 टन अनाज बिहार के लिए दे दिए थे। नीतीश सरकार ने जितना मांगा उससे ज्यादा बिहार को मिला था और नीतीश कुमार जी ने उसी अनाज को बचाकर 2010 के चुनावों से पहले गरीबों में ये कह के बांट दिए कि नीतीश सरकार ये अनाज दे रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की एनडीए सरकार उत्तर बिहार के लोगों की जान और माल के साथ खिलवाड़ कर रही है। आखिर बारंबार बांध क्यों टूटते हैं, इसका कारण भी सरकार ही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि उस वक्त लालू यादव ने बाढ़ पीड़ितों के लिए फ्री में रेल चलाए थे। 90 करोड़ की सहायता राशि भी रेल मंत्रालय से दिलाए थे। 1 लाख साड़ी धोती बंटवाए थे। कोसी क्षेत्र में रेलवे प्लेटफॉर्म पर रेल के डिब्बों में बाढ़ राहत शिविर लगाए थे। लालू जी अपने 1 महीने की सैलरी केबीसी से जीते हुए 1 करोड़ रुपए रेल मंत्रालय के सभी कर्मचारियों का 1 दिन का सैलरी IRCTC, रेल ईस्ट जोन, वेस्ट जोन इत्यादि से भी सहायता राशि बिहार को दिए थे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लालू जी ने 20,000 लीटर की क्षमता वाले 25 रेलवे टैंकर का पानी भी भेजे थे। 2004 से 2009 तक लालू जी ने बिहार को 1,44,000 करोड़ की वित्तीय पैकेज भी दिलाए थे। तेजस्वी यादव ने पूछा, मोदी जी आपको ये सब याद है ना? मुकेश सहनी ने ऐलान किया है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो तेजस्वी यादव बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। देखिए, ये तय हो चुका है कि यदि महागठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और खुद मुकेश सहनी बिहार के उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम बनेंगे। साथ ही मुकेश सहनी ने कहा है कि आने वाले समय में जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो फ्री में बिजली दिया जाएगा जनता को। बिहार में जितने भी पुल गिर रहे हैं, जितने भी तटबंध टूट रहे हैं, वो सरकार की नाकामी की वजह से हो रहा है और ये खुद अब सरकार ने स्वीकार भी किया है। देखिए, नीतीश कुमार के खास मंत्री अशोक चौधरी ने अपने ही सरकार को लपेटते हुए कहा कि चौकन्ना यदि हम रहते तो तटबंध नहीं टूटता, तटबंध टूटने से बच जाता। देखिए, बिहार में लाखों लोग बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। बिहार के 20 जिले बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। अशोक चौधरी ने माना है, इन्होंने खुद कहा कि हम लोग चौकन्ना नहीं थे इसलिए तटबंध टूट रहे हैं। लोगों को इतनी परेशानी हो रही है, उसमें सरकार की नाकामी है। आज यदि बिहार में 56 सालों का रिकॉर्ड टूटा है, बिहार के जिले डूबे हुए हैं, इसमें सरकार की ही गलती है।
बिहार में बिजली चोरी करते हुए बिजली चोर पकड़ा गए हैं और ये कोई और नहीं बल्कि तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव, लालू यादव का पूरा परिवार के साथ राजद के अधिकांश नेता और कांग्रेस के अधिकांश नेता हैं जो बिहार में बिजली चोरी करते हैं। और ये कहना है बिहार सरकार के मंत्री जयंत राज जी का। इन्होंने राजद और कांग्रेस पर बड़ा हमला किया और कहा कि स्मार्ट मीटर का ये लोग विरोध कर रहे हैं ना, असल में ये लोग बिजली चोरी में लिप्त हैं। ये राजद और कांग्रेस वाले बिजली चोरी करने का काम करते हैं। मंत्री जयंत राज जी ने कहा है कि स्मार्ट मीटर लोगों की सुविधा के लिए है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली चोरी नहीं हो पा रही है। गरीब लोग तो 150 से लेकर 200 रुपया लगभग दे ही देते हैं। परेशानी उन लोगों को है जो चोरी से बिजली का उपयोग करते थे। इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि कांग्रेस और राजद के बिजली चोर लोग आज चोरी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये लोग हल्ला मचाए हुए हैं। बिहार वालों के लिए खुशखबरी है, जनवरी 2025 तक पूरा हो जाएगा चौसा पावर प्लांट का निर्माण का कार्य। बक्सर में मुख्य सचिव जी ने बड़ा ऐलान कर दिया। देखिए, चौसा पावर प्लांट से 1320 मेगावाट बिजली का उत्पादन होना है, जिससे राज्य को पहले से ज्यादा बिजली मिलेगी। साथ ही इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मुख्य सचिव जी ने कहा है कि जनवरी 2025 तक हर हाल में पावर प्लांट का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और ये पावर प्लांट बिजली भी देने लगेगा।